दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जीवन परिचय बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा 5 नंबर फिक्स कराने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय कैसे लिखना है, किस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर हम अगर बात करें कक्षा 12वीं में, तो हमारे पास जैसे एक मॉडल पेपर है कक्षा 12वीं हिंदी का, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और ये प्रश्न जो है आपका इस पेपर में जब आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो प्रश्न संख्या 5 के में पूछा जाता है इस तरीके से कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करिए या प्रकाश डालिए। इस तरीके से रहता है और शब्द सीमा है 80 शब्द की। तो जैसे यहां पर दिया है जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का करना है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए साहित्यिक परिचय सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षा 12वीं में आपका जीवन परिचय उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके से जीवन परिचय को लिखते हो तो आपका 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा आपको। सबसे पहली बात, आपको ये जो पर्ची दिख रही छोटी सी, इसमें जो चीजें बताई गई इनको आप याद कर लो, फिर इससे आप लोग ट्रिक से जीवन परिचय को बना सकते हो। जैसे हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो यहां पर आप देख सकते हो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें जन्म स्थान इनका कहां पर है, तो देख सकते हो यहां पर काशी या कहीं कहीं पर लिखा रहता है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो भाई काशी वाराणसी आपका एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो काशी उत्तर प्रदेश में। और फिर इसके बाद यहां पर इनके पिता का नाम तो देवी प्रसाद यानी बाबू देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। भाषा इनकी जो थी वो अलंकृत भाषा शैली की बात कर ले, क्योंकि यहां पर साहित्यिक परिचय जब आप लोग लिखोगे तो इनकी भाषा शैली या साहित्य में स्थान भी आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अलंकृत संस्कृत निष्ठ या खड़ी बोली हिंदी आप लिख सकते हो। यहां पर इनकी माता जी का नाम था श्रीमती मुन्नी देवी और मृत्यु जो है जयशंकर प्रसाद जी की कब हुई थी, तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। अपडेट आपको अगर याद नहीं रहती तो आप केवल सन को याद कर लीजिए, जैसे जन्म 1889 में और मृत्यु 1937 में, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं, पहले आप सूक्ष्म में इस तरीके से इनका परिचय दे दीजिएगा। जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। तो यहां से परिचय के अनुसार जैसे मैंने यहां पर बताया, तो शॉर्ट में आप इतना लिख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। फिर इसके बाद मेन जो जीवन परिचय कक्षा 12वीं में आता है वो है साहित्यिक परिचय, जो कि इतना आपको यहां पर दिख रहा है, इसको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए साहित्यिक परिचय में इतना आपको लिखना है, जैसे यहां से जितने शब्द बता रहा हूं इतना ही लिख के आइएगा। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक या प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, कवि है। और इसके बाद लिखना है कि प्रसाद जी का जीवन संघर्ष करते हुए बीता, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप जीवन परिचय पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि जयशंकर प्रसाद जी के माता पिता का जो निधन है वो बाल्यकाल में ही हो गया था, यानी कि 15 से 12 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता और माता का जी का निधन हो गया था। तो इनके ऊपर काफी ज्यादा जो है बोझ था, है ना, घर की जिम्मेदारी वगैरह। तो इनका जो जीवन था वो काफी ज्यादा संघर्षों में बीता। इन्होंने नाटककार के रूप में अपनी ख्याति प्रसिद्ध उपलब्धि प्राप्त की। इन्हें इनकी रचना कामायनी, जो कि इनका एक महाकाव्य है, ठीक है। इतना आप लोग यहाँ पर इनकी रचनाओं को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखते टाइम ये आपके बहुत ही काम की चीजें होती हैं। तो इन्हें इनकी रचना कामायनी महाकाव्य पर कौन सा पुरस्कार मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक। देखो जो ब्लैक पेन से लिखे हैं इनको थोड़ा सा आप लोग ब्लैक से ही लिखिएगा, क्योंकि ये हाईलाइट पॉइंट होते हैं और ये पहले दिखेंगे, तो वहां पर हाइलाइटर वगैरह यूज नहीं करना, कॉपी पर ऐसे ही लिखोगे तो आप लोग काला पेन ही यूज कर लीजिएगा। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद काव्य में प्रेम और सौंदर्य के रूप में जाने जाते हैं। ये छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं तथा नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ठीक है। तो यहां से आपका इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। इसके बाद आपको इनकी भाषा शैली को बताना है। तो देखो भाषा शैली इस तरीके से बताओगे कि जयशंकर प्रसाद जी की भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली भी तथा इनकी शैलियों में परंपरागत स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका इनका जो है हो जाएगा भाषा शैली। और एक आपको बता देना है साहित्य में स्थान, क्योंकि देखो साहित्यिक परिचय लिख रहे हो तो इसमें आपको फिर ये सारे पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो साहित्य में इनका स्थान क्या है, आप सभी को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के स्तंभ कवि माने जाते हैं, यानी कि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो आपको यहां से लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद के काव्य जनक और पोषक तथा महाकवि के रूप में विख्यात है, ठीक है। तो ये छायावाद के
चार कवि हैं जिसमें से आपको पता भी होगा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ये चार कवियों की, यानी कि इनमें से एक महादेवी वर्मा कवियत्री है, इनकी जोड़ी है। तो ये चार जो है छायावाद के स्तंभ है। इस प्रकार से साहित्य में स्थान आप दे दीजिएगा। और फिर इसके बाद आपको इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में, जैसे कि इन्होंने प्रमुख रूप से नाटकों की ज्यादा रचना की है, ये नाटककार के रूप में ही जाने जाते हैं। तो नाटक इनके जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, है ना, बहुत सारे नाटक हैं। तो आप लोग बता सकते हो उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती, जो कि अपूर्ण इनका है, मतलब पूरा नहीं लिख पाए हैं। कहानी संग्रह आकाशदीप आदि। इस प्रकार से आपको 2 पेज में ये जीवन परिचय लिखना है। और ये शॉर्ट में आप लोग कहीं पर बॉक्स भी बना के शुरू में आप लोग लिख सकते हो। इतना जीवन परिचय अगर आप लिख के आओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। ये वीडियो आपका 5 नंबर का था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसी चैनल पर मैं आपको लाता रहूं। हर प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय सभी का वीडियो मैं आपको जल्द ही अपलोड करने वाला हूं इसी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।